खुदा के फजल से मैं हूँ गदा फारूक आज़म का, खुदा उनका मोहम्मद मुस्तफ़ा फारूक आज़म का, खुदा उनका मोहम्मद मुस्तफ़ा फारूक आज़म का। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारे मिलके पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदीना के नाज़रीन, प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है शान उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। और प्यारे बच्चे, इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ मुबल्लिग दावत इस्लामी आबिश असम मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक है मेरे बच्चे? और आप लोग ठीक है मेरे बच्चों? सब ठीक है बच्चों? कसम नया साल भी मुबारक हो आपको। जी आपको मुबारक, खैर मुबारक, माशाअल्लाह। बारिश के टिप टिप की आवाज़ें भी आ रही हैं। बारिश हो रही है, अभी हमारे कराची में बारिश हो रही है। हो सकता है कुछ शहरों में नहीं हो रही हो, हमारे यहाँ तो नहीं हो रही है। तो हमारे यहाँ कराची में जो है, जिस जगह फैज़ान मदीना है, तेज़ बारिश हो रही है। और माशाअल्लाह बारिश होती है तो एक माहौल बना हुआ होता है। क्या बात है। और जब बारिश के अय्याम होते हैं, बारिश हो रही होती है, तो आशिकान रसूल जमा होते हैं, तो एक शेर पढ़ा जाता है, बादल घिरे हुए हैं, बारिश बरस रही। सब मिलके पढ़े। बादल घिरे हुए हैं, बारिश बरस रही है। बादल घिरे हुए हैं, बारिश बरस रही है। बादल घिरे हुए हैं, बारिश बरस रही है। बारिश बरस रही है। लगता क्या सुगाना सरकार का मदीना, लगता है क्या सुगाना सरकार का मदीना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त शाह साहब, माहौल। बारिश का मौसम है, अब बच्चे देख रहे हैं प्रोग्राम। जी देख रहे अब हैं। बच्चे को समझाया जाए कि किस चीज़ों से बचना है बच्चों को। बारिश हो रही है, आपने एहतियात करनी है। और अभी जो है हमारे प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक नज़म वगैरह चल रही थी, एक एनिमेटेड कार्टून टाइप का एक बना हुआ था। हाँ, हमजा। अब माशाल्लाह हमजा भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, गुलाम रसूल भी है, कनीज़ फातिमा भी है, ये सारे बच्चे जो है एक ये वाली दुनिया भी बनी हुई है हमारे पास। और अब आपने जैसी बारिश होती है ना, तो दिल चाहता है बस नहाए। अब अम्मी मना कर रही हैं। अब इसमें वो बच्चे भी बारिश में नहाने की ज़िद कर रहे हैं जो बीमार हैं या थोड़ा बहुत बुखार है, ज़्यादा ना हो जाए। अच्छा, फिर अभी नहाएं, फिर बारिश हो गई। अगर 5 दफ़ा बारिश हो रही है, 5 दफ़ा नहाएंगे भाई आप? थोड़ा सा नहा लें तो। अच्छा, बाद बच्चे ऐसे होते, दांत उनके ऐसे हो रहे हैं, देखो फिर भी नहा रहे हैं। भाई आप ज़्यादा नहाएंगे तो क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। अच्छा, एक आवाज़ में आप चले गए ना, बेटा चले जाएं, तो अब एक आवाज़ में आ भी जाएं, बेटा आ जाइए। तो बाद बच्चों को पता होता है मैं अगर सामने रहूँगा घर के, तो अम्मी बुला लेंगी, अब्बू बुला लेंगे, वो पीछे गली में चले गए या इधर चले गए, उधर चले गए। छत पे जाएं, लेकिन जब आपको आवाज़ दी जाए ना, बेटा बहुत हो गई है, तो आपने फ़ौरन आ भी जाना है। फिर कपड़े चेंज कर लिए आपने, फिर आप थोड़े से हाथ बाहर निकाल रहे हैं खिड़की में से, फिर सर बाहर निकाल रहे हैं, फिर छींटे पड़े, फिर कपड़े चेंज करना है। तो क्या कपड़े ही चेंज करते रहेंगे मेरे बच्चों? घर में रहें। और अम्मी अब्बू का इस मौके पे ख़ास कहना मानना है। इसी तरह जो है वो जो बिजली वाले तार हैं, बाद में फ्रिज भी ऐसी जगह पे रखे होते हैं, वो में करंट आ रहा होता है। और जो बेल है, घर की जो डोर है, तो आप दरवाज़ा नॉक करें, ना के बेल बजाएं। अब ऐसा ना हो कि बेल यूँ ना हो जाए, माहौल ना बन जाए, खुद की आवाज़ निकल जाए। बेल तो बची नहीं, आपकी आवाज़ जो है वो आ रही है, तो आपने ये भी और करना है। अच्छा, फिर बाद बच्चे साइकिल निकाली हुई है, अब साइकिल निकाली है, बारिश का पानी पड़ा हुआ है, अब कोई आ रहा है, कोई नमाजी है जा रहा है बेचारा, वो थोड़ा सा बच्चे बचाता है, यहाँ से ही आया बच्चा, ये तेज़ साइकिल निकाली, अब उसके कपड़े, सॉरी अंकल, आप तो सॉरी करके आगे बढ़ गए, लेकिन सामने वाले के कपड़े जो है ना, ये भी एहतियात करनी है। ये भी मज़ा आ रहा है ना चलाते वक्त।
इनको तो मज़ा आ रहा है, लेकिन इनको तो मज़ा बिल्कुल नहीं आ रहा ना। जिनको पानी हो रहा है, जिनका पानी, बारिश का पानी जमा होता है, थोड़ी देर लगेगी, बारिश का पानी इधर उधर हो जाएगा। तो फिर आप जो है जिस तरह चला रहे हैं गाड़ी चलाइए, बाइक वगैरह, अपना साइकिल वगैरह। बाइक तो वैसे ही नहीं चलानी चाहिए, बाद बच्चों को शौक होता है, बात कहीं की कहीं निकल जाएगी। और आज हमारा टॉपिक है हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला। जी, बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है तिलावत कुरान पाक। खुदा उनका मोहम्मद मुस्तफा फारूक आज़म का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तिलावत कुरान पाक तो करेंगे, पारा कौन सा है, सूरत कौन सी है? 30वां पारा है और सूरत 3 है। सूरह 3, माशाअल्लाह, शुरू करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। ثم رددناه أسفل سافلين। إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون। فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيम। सुभान अल्लाह। सब दुआओं से नवाज दें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको मक्के पाक में तिलावत की सादत से फरमाए। आमीन। और जो हाफिज़ कुरान है और जो कुरान को पढ़ना जानते हैं, मक्के मदीने जाएं तो एक कुरान पाक मक्के में ख़त्म करें, एक कुरान पाक मदीने में ख़त्म करें, तो सवाब ही सवाब है। यहाँ पे पढ़ने की आदत होगी तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी आके पढ़ेंगे। तो अल्लाह ताला सबको बरकत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह पाक आपको हाजी बना दे, जो देखने वाले उनको हाजी। हाजी गुफरान तो हैं माशाअल्लाह, छोटे से थे इन्होंने जब ही हज कर लिया। क्या बात, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला फिर जाना नसीब फरमाए। आमीन। जो भी कैमरा मैन है, डायरेक्टर हैं, देखने वाले हैं। और एक और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, बरसती बारिश में दुआ कबूल होती है। तो बारिश के वक्त आप दुआ करेंगे अल्लाह ताला की बारगाह में तो दुआ कबूल होगी। अब बाद बच्चे तो ये बोल रहे हैं, एक तो ये बोल रहे हैं अल्लाह मियाँ बारिश दो, ठीक है। अल्लाह पाक के साथ जो है ताला का लफ्ज़ लगेगा, जल्ला जलालहू, मियाँ नहीं कहना, ठीक है। अल्लाह मियाँ नहीं कहना, अल्लाह अब वो कह रहे हैं अल्लाह मियाँ बारिश दो 100 बरस की। सुना है ये बात बच्चे कह रहे हैं, जो हमारे कैमरा मैन है, हाँ ये है, ये बात बच्चे नारा लगा रहे होते हैं, ये अल्लाह मियाँ बारिश दो 100 बरस की नानी दो। शायद ये है कि वो तो मियाँ का लफ्ज़ कहना नहीं, अल्लाह पाक बारिश दो 100 बरस की नानी दो, यानी कि नानी की लंबी उम्र हो। ये दो भाई दादी की भी मांगे, नानी की। तो इस किस्म की बातें बनी हुई हैं जो एक अरसे से जो है सुनते चले आ रहे हैं। तो बारिश का मौसम है, बरसती बारिश में दुआ होती है, कबूल होती है। तो इस वक्त दुआ करें, हज पे जाने की दुआ करें, अगर कोई बीमार है ख़ानदान में उसकी दुआ करें, अल्लाह पाक उसको शिफा दे दे। बस ये जहन में रखें। अच्छा, जितनी बातें पता होंगी इतनी अजमत बढ़ेगी। अब जैसे बारिश की बात चली है, गुफरान भी साथ हैं। अब जब बारिश होती है यहाँ पर बड़े तो है कि छपरा ढूंढते हैं, कोई साया मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ छत वगैरह हो जाए कि बारिश में गीले ना हो जाएं। अब मुझे एक बात बताएं, मदीने पाक में है बारिश हो गई, मदीने पाक में है बारिश हो गई, और
मस्जिद नबी में पानी ही पानी, आसमान से बारिश, दुआ कबूल होती है। और कुछ कतरे ऐसे हैं कि वो गुंबद खदरा पर हाजिर हो रहे हैं, यानी वो बारिश आ रही है और वहाँ जो कतरे आ रहे हैं और वो टकरा कर हम पर गिर जाए। उधर तो छपरा ढूंढ दे, लेकिन मदीने में बारिश हो तो गुंबद खदरा के करीब आ गए। इधर बड़ा ही एक प्यारा शेर है, बरसती गुंबदे बरसती गुंबदे खजरा से टकराती हुए बूंदे, बरसती गुंबदे खजरा से टकराती हुए बूंदे, बरसती गुंबदे खजरा से टकराती हुए बूंदे, वहाँ पर शान से बारिश बरसना हम भी देखेंगे, वहाँ पर शान से बारिश बरसना हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह, मदीना मदीना। माशाल्लाह, क्या ही मंजर होता है। दोबारा गफरान भाई की तरफ चलेंगे और शामिल करते हैं सेगमेंट मनकबत। खुदा उनका मोहम्मद मुस्तफा फारूक आज़म का। माशाल्लाह, गफरान भाई कौन सी मनकबत सुना रहे हैं? खुदा के फजल से मैं हूँ गदा फारूक आज़म का। क्या बात है, चलें। खुदा के फजल से मैं हूँ गदा फारूक आज़म का, खुदा के फजल से मैं हूँ गदा फारूक आज़म का, खुदा के फजल से मैं हूँ गदा फारूक आज़म का, खुदा का मोहम्मद मुस्तफा फारूक आज़म का, खुदा का मोहम्मद मुस्तफा फारूक आज़म का। करम अल्लाह का हदा नबी की मुझ पे रहमत है, करम अल्लाह का हदा नबी की मुझ पे रहमत है, मुझे है दो जहां में आसरा फारूक आज़म का, मुझे है दो जहां में आसरा फारूक आज़म का, खुदा के फजल से मैं हूँ गदा फारूक आज़म का। सहाबा और अहले बैत की दिल में मोहब्बत है, सहाबा और अहले बैत की दिल में मोहब्बत है, बफैज़ाने रज़ा मैं हूँ गदा फारूक आज़म का, बफैज़ाने रज़ा मैं हूँ गदा फारूक आज़म का, खुदा खुदा उनका मोहम्मद मुस्तफा फारूक आज़म का। खुदा की खास रहमत से, मोहम्मद की इनायत से, खुदा की खास रहमत से, मोहम्मद की इनायत से, जहन्नम में न जाएगा गदा फारूक आज़म का, जहन्नम में न जाएगा गदा फारूक आज़म का, खुदा के फजल से मैं हूँ गदा फारूक आज़म का, खुदा उनका मोहम्मद मुस्तफा फारूक आज़म का। शहादत खुदा अतार को दे दे मदीने में, शहादत खुदा अतार को दे दे मदीने में, करम फरमा इलाही वास्ता फारूक आज़म का, करम फरमा
आज़म का, खुदा उनका मोहम्मद मुस्तफा फारूक आज़म का। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। क्या बात है गुफरान भाई, माशाल्लाह। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है बयान। खुदा उनका मोहम्मद मुस्तफा फारूक आज़म का। बयान का क्या मौजू है? शान उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बयान लेकर हाजिर हैं आप। जी। माशाल्लाह, चलें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब अच्छे मिलकर पढ़िए सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलात व सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर सुबह और शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम जिस हस्ती का यौम शहादत मना रहे हैं वो मुसलमानों के दूसरे खलीफा मुराद रसूल इमामुल आदिलीन हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल बेहुदूद बेशुमार है। एक बार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर थे। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र हुआ तो प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल और अल्लाह पाक के यहाँ इनका मकाम व मर्तबा बयान कीजिए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जितनी उम्र पाई, अगर मैं इतना अरसा भी आपके पास बैठूं और उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ज़ाइल ही बयान करता रहूं, तब भी हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल और अल्लाह पाक की बारगाह में इनका मकाम व मर्तबा मैं पूरे तौर पर बयान नहीं कर सकूँगा। अल्लाहु अकबर। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, गौर फरमाइए कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल बयान करने वाले कोई आम नहीं बल्कि फ़रिश्तों के सरदार जनाब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं, और फ़ज़ाइल सुनने वाले भी कोई आम नहीं बल्कि नबियों के सरदार जनाब सय्यिदुल मुरसलीन हमारे प्यारे प्यारे आका मौला जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम है। इसके बावजूद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ कर रहे हैं कि अगर मैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र जितना भी अरसा भी बयान करूँ, यानी 1000 साल से भी ज़्यादा अरसा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के फ़ज़ाइल ही बयान करता रहूँ, तब भी मैं पूरे फ़ज़ाइल बयान नहीं कर पाऊँगा। इससे अंदाज़ा लगाइए कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल कितने ज़्यादा हैं। ना क्यों वो ज़ात चमके जिसने दीन पाक चमकाया, जहाँ के महर ताबा हज़रत फ़ारूक आज़म है। प्यारे बच्चों, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो फ़ारूक आज़म है, इनकी तो शान ही निराली है, मगर जो खुशनसीब आपसे मोहब्बत करने लगता है वो भी निराली शान वाला हो जाता है। सहाबी रसूल हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करे उसके दिल ईमान से भर दिया जाता है। भटक सकता नहीं हरगिज़ कभी वो सीधे रास्ते से, करम जिस बख्तवर पर हो गया फ़ारूक आज़म का। अल्लाह करीम हमें भी हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सच्ची मोहब्बत और आपका फैज़ान नसीब फरमाए, आमीन आमीन। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। शाह साहब क्या फरमाएंगे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अच्छे अंदाज से आपने बयान तैयारी करी और अच्छे अंदाज से पता है, जब तक कोई चीज़ आपके ज़िम्मे हो ना और वो चीज़ कंप्लीट ना हो जाए तो
जैसे अभी इनका बयान होगा तो अब ये तैयारी है कि सही हो जाए, एक चीज़ सही हो जाए तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और एक अच्छे एतमाद के साथ तैयारी होगी। और फिर जब आप बयान करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। और बाद दफ़ा तैयारी नहीं होती है तो कोशिश ये होती है कि बारी ही नहीं आए। जैसे स्कूल में बैठे में टीचर ने कोई चीज़ दी थी याद करने के लिए, अब वो कि वो टीचर ना आए, वो सब्जेक्ट ही ना हो, और अगर वो आ गए और जिनकी तैयारी हो तो खुश होते हैं कि सर अभी वो पूछेंगे, और अगर सर ने नहीं पूछा तो एक बच्चा बोल देगा सर आपने काम दिया था। अब जिसकी तैयारी नहीं है बोले सर आज बारिश हो रही है आज रहने दें। तो तैयारी होगी तो आप हर वक्त जो है तैयार रहेंगे। इसी तरह जो किड्स मदनी चैनल पर आ रहे हैं, तिलावत करते हैं, नाज शरीफ पढ़ते हैं या बयान करते हैं, जो भी उनके ज़िम्मे सेगमेंट है छोटा सा, उसको बहुत अच्छे अंदाज से तैयारी करें। जब अच्छे अंदाज से तैयारी करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला बयान अच्छे तरीके से कर सकेंगे। बयान अच्छे तरीके से होगा तो जो घर पे बैठे बच्चे हैं बोले मैं भी इनकी तरह बयान करूँगा। और प्यारे बच्चों, हमने जो भी काम करना है लोगों की तारीफ़ के लिए नहीं बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह पाक राज़ी हो जाए इसलिए हमने करना है। अल्लाह ताला की रज़ा शामिल है। माशा अल्लाह मेरे बच्चे। अब क्या है सेगमेंट मैं पढ़ेंगे। कुछ लाइन अगर मैं बताऊँ जिन्होंने कमाल की बताई कि प्यारे बच्चों आप रज़ी अल्लाह तआला के फ़ज़ाइल बेहद व बेशुमार हैं। एक बार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास हाजिर थे। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला का जिक्र हुआ और प्यारे आका मक्की मदीना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, उमर रज़ी अल्लाह तआला के फ़ज़ाइल और अल्लाह पाक के यहाँ इनका मकाम और मर्तबा बयान कीजिए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जितनी उम्र पाई, अगर मैं इतना अरसा भी आपके पास बैठूं और उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला के फ़ज़ाइल ही बयान करता रहूं, तब भी मैं हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला के फ़ज़ाइल और अल्लाह पाक की बारगाह में इनका मकाम और मर्तबा पूरे तौर पर बयान नहीं कर सकूँगा। ये इन्होंने बताया था, कमाल की शान, ये इन्होंने बताया, यही आपने बता दिया। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त, माशाअल्लाह, कमाल कमाल। और अब क्या बता रहे हैं? बहुत अच्छी बात लगी है। बहुत से। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? 1000 साल से ज़्यादा। ये गौर से सुना करें ताकि इसलिए आपको सवाल भी हो तो आप बता सकें। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है, मैं बताऊँ आप बताएंगे? मैं बताऊँ, चलें। इस्लाम के दूसरे खलीफा। खुदा उनका मोहम्मद मुस्तफा फारूक आज़म का। शाह साहब, प्रोग्राम भी आपका, जी, सेगमेंट भी आपका। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा प्यारे बच्चों, याद रखें जब भी अमीरुल सुन्नत ने भी तरबियत फरमाई, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म, उस्मान गनी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, जब आप इनका तज़किरा करें, इनका नाम मुबारक लें तो अंदाज़ ये होगा इस्लाम के पहले खलीफा, मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तीसरे खलीफा मुसलमानों के चौथे खलीफा। इस तरतीब को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, जब भी आपको स्कूल में कहीं पर भी या आपस में बातचीत करने पर मौका मिले और इन हस्तियों का जिक्र हो तो आपने इसी अंदाज से जो है बयान करना है। अच्छा, ये हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, प्यारे बच्चों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया। अब लोग जो है वो मुसलमान होने लगे, 1 2 3 4, अब बढ़ते बढ़ते तादाद जो है 25 हुई, फिर 30, लेकिन जैसी तादाद जो है वो 39 हुई, 39 हुई, तो अब 40वें पे कौन इस्लाम लेकर आएंगे? हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 40वें नंबर पर आपने इस्लाम कबूल किया। अच्छा, ये बात भी ध्यान में रहनी चाहिए। अच्छा, ये इतने बहादुर थे जब कुफ़ार की तरफ थे, उनकी साइड थे, तो उनको एक नाज था हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला को। लेकिन जैसे ही उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ईमान लेकर आ गए, अच्छा इससे पहले ईमान लेकर आए थे हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका भी एक रूप दबदबा था। अब जब हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला भी ईमान लेकर आ गए, कुफ़ार तो बोले गए, अब हमारी इतनी बड़ी ताकत उस तरफ हो गई। और फिर जब हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लेकर आ गए तो बोले बस हमारी कमर टूट गई। अच्छा, जिसकी कमर टूट जाए वो चलेगा कैसे? वो लेटा ही रहेगा, उसे चला कैसे आएगा? अब ये कुफ़ार थे, इन पर लर्ज़ा तारी हो गया। और जब हज़रत हमज़ा और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ईमान लेकर आए तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी खुशी हुई कि ऐसी पहले, अब ये तो कुफ़ार की तरफ थे, लेकिन जब ईमान लेकर आ गए तो ये ऐसे बड़े सहाबा इकराम में आपका शुमार होता है कि खुलफ़ा राशिदीन में, और मशहूर जो 4 खुलफ़ा हैं उनमें भी हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने अशरा मुबश्शिरा
यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साथ ऐसे 10 सहाबा इकराम को फरमाया ये भी जन्नती हैं, ये भी जन्नती हैं, ये भी जन्नती हैं, उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु भी जन्नती हैं। तो आप उनमें भी शामिल हैं, उनमें भी शामिल हैं। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहते थे। बल्कि एक और मज़े की बात ये जहन में रखिएगा, अब जैसे कि हम दिखाते हैं उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु, अगर कोई पिक्चर है उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के मज़ार मुबारक की तो दिखाइएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये जो पिक्चर आप देखेंगे ना हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मज़ार मुबारक की, अब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हुआ तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तैयार की गई। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू मुबारक में पहली तदफीन हुई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये हैं मुसलमानों के पहले खलीफा। फिर इन्हीं के साथ इन्हीं के पहलू में कब्र मुबारक तैयार की गई हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अब ये तीनों यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अब इन तीनों की, ठीक है, कब्र मुबारक एक साथ हैं। और जब सुनहरी जालियाँ आपको नज़र आएंगी तो उधर 3 तख्ती मुबारक भी लगी हैं। एक पे लिखा हुआ है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। यानी यूँ समझ लें क़यामत तक जो जो इनके मज़ार मुबारक पर हाज़िरी देगा तो साथ साथ तीनों के मज़ार मुबारक पर हाज़िर हुए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अब जैसे ही हम आपको तस्वीर दिखाएंगे ना, तैयार है तो बताइएगा। तैयार नहीं है। जैसे ही आप सुनहरी जालियों की कोई पिक्चर देखेंगे ना तो प्यारे बच्चों साथ साथ, और इसके आदाब भी ये है कि जब आप सुनहरी जालियों पे हाजिर हो रहे हैं पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज़ करें, फिर उसके बाद आप दाएं जानिब सीधे हाथ की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो अब आपने सलाम करना है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को। फिर आप एक कदम सीधे हाथ की तरफ और बढ़ाएंगे तो अब आपने सलाम करना है हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। और एक और शख्सियत हैं जो आएंगे, उनकी कब्र मुबारक की जगह है, किसी को मालूम है? अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, हैं? माशाअल्लाह आप लोग आते रहते हैं, आपको मालूम है कौन है? ऐसी बताइए बगैर माइक के, ज़ोर से आप बताएं ना मेरे बच्चे, आप आगे वाले कौन है? आप पीछे दें माइक, ऐसे बगैर माइक के बताइए कौन है? नहीं आ रहा? चलें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। जी हाँ, हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम की भी जगह मुबारक है, तो इधर कब्र मुबारक बनेगी हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम की। तो और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़यामत कायम होगी तो सबसे पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक से बाहर की जानिब आएंगे, फिर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला, फिर उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला। अब दाएँ हाथ सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु के हाथ में, बाएँ उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु। फिर ये जन्नतुल बकी जो बिल्कुल ये गुंबद खदरा और जन्नतुल बकी इतना करीब है, इतना करीब है, 3 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। अगर नॉर्मल आप चलते जाएं 2-2.5 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। जन्नतुल बकी वाले ये उठाए जाएंगे अपनी कब्र से, फिर करीब करीब के कब्रिस्तान वाले। और इधर से कौन कौन उठेंगे? उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला, इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मोहतरात, फिर अज़वाज मोहतरात यहाँ से उठाए जाएंगी। फिर कई बुजुर्गान दीन 10,000 से ज़ायद सहाबा इकराम की मज़ारत इधर जन्नतुल बकी में। और उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला की क्या शान। चलें सब बच्चे बताएं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र मुबारक कितनी है? किस सब मिलकर बोलें 63। जोर से 63। अब कोई बच्चा ये बताएं हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला की उम्र मुबारक कितनी है? 63। कितनी प्यारे है। इधर भी एक निस्बत है, मज़ार मुबारक साथ साथ और उमर मुबारक भी साथ साथ। और ये है कि जब अभी मुहर्रम की शरीफ का महीना, उसके बाद 12 रबीउल अव्वल, फिर उसके बाद जो है अभी 8 दिन के बाद जो है सय्यदुश्शुहदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला। मदनी चैनल की एक ख़ास बात यह है जैसे जैसे इवेंट आता रहता है तो हम उन बुजुर्गान दीन के अय्याम मनाते हैं, सहाबा इकराम के अय्याम मनाते हैं, तो मालूमात होती रहती है। अब इतनी सारी मालूमात माशाअल्लाह आप लोगों को फराम हो रही है। मैं चाहूँगा कि जो एक अमीरुल सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया का रिसाला है करामात फ़ारूक आज़म, ठीक है, तो हर बच्चा इसको थोड़ा पढ़े सुने, जो पढ़ना नहीं जानते। कुछ बातें जहन में रहेंगी, कुछ निकल जाएंगी, लेकिन कुछ तो रहेंगी। और फिर हर साल आप पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कोई आपसे पूछेगा कि कौन है उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला, तो आप बता सकते हैं वो जो खौफ खुदा रखने वाले थे। आपकी करामात जहन में होनी चाहिए। कोई बोले यार कोई मुझे अच्छी सी बात बताएं। अब देखें बारिश हो रही थी तो बारिश की बात की तो मज़ा आया ना, बारिश की बात की कि बारिश हो रही है तो मज़ा आए। अब बारिश नहीं हो रही है, आज मैं आपको बताता हूँ बारिश के बारे में, मज़ा आएगा? बारिश जब हो रही थी जब बता देते। तो ये कि अय्याम चल रहे हैं हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला के। अब उनके उर्स के मौके पर
उनके जो है आपकी शहादत के मौके पर अगर उनकी बातें पता चलें तो दिन भी उनके चल रहे हैं। और फातिहा खानी का एहतमाम कीजिए, साले सवाब कीजिए, इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकतें हमें भी नसीब होंगी, हमारे घर बार में भी नसीब होंगी। मन का बात चलाइए, जैसे ये मन का पड़ी गई, बस मदनी चैनल ऑन कर दें, जिक्र फारूक आजम रदी अल्लाह होता रहेगा, गौस पाक का जिक्र होता रहेगा, कई बुजुर्गान दीन का जिक्र होता है, पंजतन पाक का जिक्र होता रहेगा, नात खानी होती रहेगी, तिलावत भी होती रहेगी। बस मदनी चैनल चला के रखे हैं। अभी ये सेगमेंट है जी, पिक्चर भी रेडी है हमारे पास, पिक्चर भी रेडी, दिखाइए जी माशाअल्लाह। ये देखिएगा प्यारे बच्चों, देख रहे हैं आप, सुभान अल्लाह। क्या लिखा हुआ है? रसूलुल्लाह, एक तख्ती मुबारक लगी हुई है। अब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सुनहरी जालियाँ, उसके ऊपर ये तख्ती मुबारक लगी हुई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर शायद आपने पहले भी ये देखा हो, लेकिन शायद इस नज़र से आप अब देख रहे हो। फिर इधर ही जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है। फिर एक और तख्ती लिखी है उमर बिन खत्ताब। अच्छा, ये भी मालूम होना चाहिए, जैसे हमारी यहाँ ये तो मालूमात होती है कि सरकार के वालिद साहब का नाम, सब बच्चे मिलकर बोलें, हज़रत अब्दुल्लाह, ये मालूमात है, ठीक है। हज़रत अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला के वालिद साहब, ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया, ठीक है, लेकिन मालूमात होनी चाहिए। कोई है बच्चा बताए? हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला के वालिद साहब का नाम, हाँ ये आप लोग मालूम है, अबू कुहाफ़ा, कहाफ़ा, अबू कहाफ़ा, कहाफ़ा, माशाअल्लाह। तो ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु, ठीक है। इसी तरह जो है उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद साहब, जोर से, उस्मान बिन अफ़्फ़ान, खुद में भी आता है ना, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद जो आ रहे थे इनमें, जोर से, अबू तालिब, अबू तालिब, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों मालूमात होनी चाहिए। इन मज़ार कहाँ है? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार कहाँ है? मदीने में। सिद्दीक़ अकबर मदीना से, उस्मान गनी मदीना, उमर फारूक आज़म और हज़रत अली ना, मदीना चल रहा था, ये जहन में, हाँ ये करते करते हो जाए। तो ये मालूमात होनी चाहिए। ये कोई रिसाला पढ़ लें, कोई चीज़ पढ़ लेंगे तो आपको मालूम है, यानी यूँ नहीं होगा अब देख चंद बूंदे गिरी, चंद बूंदे, इसको बारिश नहीं कहेंगे ना। अब हर साहबी के बारे में मालूमात होनी चाहिए, सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक, और ये तो इस्लाम के समझ लें कि मुसलमानों के दूसरे खलीफा हैं, तो ये तो लाजमी मालूमात होनी चाहिए। मनाक़िब याद हो। अब जैसे ये पढ़ी इसलिए गई है कि जहाँ से प्रोग्राम से आप उठें तो ये बातें आपके जहन में रहें, और चलते फिरते गाड़ी में बैठे आप यही कलाम सुनते रहें, यही कलाम चलते रहें। बस मदनी चैनल देखते रहिए और इसकी बरकतें हासिल करते रहिए। माशाअल्लाह। फरमाया कि मदनी चैनल देखते देखते हम चीज़ें सीखते भी हैं, तो नाज़रीन कॉल्स भी करते हैं, कुछ कॉल्स आ गई कॉल। अरे भाई कॉल दीजिए भाई जी। मैं हुस्न लगाता हैदराबाद से, मैं आज आपको नाच सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, आपने प्रोग्राम में कॉल की। नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद फैजान है, मैं टेक्सास से बात कर रहा हूँ। आज का मेरा सवाल है, हजरत उमर का लक़ब क्या है? दुआए मुस्तफ़ा है हजरत उमर, खलीफा दूसरा है हजरत उमर, जज़ाकल्लाह खैरा। आमीन, क्या बात। सवाल हुआ है शाह साहब, सवाल किया बच्ची ने, आपने मनकवत का शेर भी पढ़ा। ये तैयारी से कॉल होती है, बाद ऐसी कॉल कर देते हैं, मैं जो है वो कलमा सुनाऊंगा, ठीक है कलमा तो याद है आपको, मैं जो एक कलाम सुना, लेकिन ये तैयारी होती है कि सवाल भी किया और साथ शेर भी सुना। जो तैयारी के साथ कॉल करते हैं मदीना मदीना, और जो बगैर तैयारी कर रहे हैं, भाई आप भी अच्छे हैं, कॉल तो की आप लोगों ने। जी मेरे बच्चे, कौन बताएगा? कि छोटे बच्चे बताएं अगर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब, चले आप बताएं। सीधा से फारूक। आप भी बता दें, जल्दी जल्दी फास्ट। आप भी। फारूक, क्या बात है, जज़ाकल्लाह। सब मिलकर बोलो। जज़ाकल्लाह खैर, प्रोग्राम में कॉल किया आपने। नेक्स्ट।
मेरा नाम रूज फाता है, मैं नरवल से बात कर रही हूँ। अभी दंगल मैं आज आपको अच्छी बात बताऊंगी। बताइए। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और सच बोलना चाहिए कि इस मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल दावत इस्लामी जिंदाबाद। अच्छा यूँ था, आबिद अंकल मैं आपको एक बात बताऊंगी, लेकिन आपने सबको बता दी। ये बच्चों का अंदाज होता है, बच्चों का अपना अपना अंदाज है। माशा अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा, माशाअल्लाह। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है एक्टिविटी टाइम। खुदा उनका मोहम्मद मुस्तफा फारूक आजम का। शाह साहब, हमारे प्रोग्राम में है एक एक्टिविटी जबरदस्त जो करेंगे बच्चे। जबरदस्त। बाद बच्चे सुन बैठे हैं, मैं चुप बैठा है। बुलवाते हैं, अब उनको नारे हैं नारे फारूक आजम। अरे साहब ये नबी वाले नारे ना, बस ठीक है, वो इंशाल्लाह एंड में लगाएंगे। शाह साहब ये एक्टिविटी है जी। अब जो भी बच्चा है ना वहाँ से पर्ची लेकर आएगा आपके पास या मेरे पास। ये जो लगे हुए बोर्ड पे जो लगी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे 10 है तो 10 नंबर वाला सवाल कर देंगे। सही है, जबरदस्त, अगर यहाँ पे बहुत लिखा है पानी तो पानी के मुताबिक सवाल है वो कर देंगे। अगर फरिश्ते है तो फरिश्ते के मुताबिक सवाल कर लेंगे। बड़ी अच्छी तैयारी की है भाई किड्स वालों ने, तो तैयारी है भाई। लेकिन आप जिसको बुलाएंगे ना वही आएगा, चार भाई और कोई नहीं आया, ठीक है, जिसको और कोई बुलाएंगे नहीं वही आएगा। चल। तैयार हैं बच्चों? चले मेरे बच्चे, आपसे शुरू करते हैं, आप आगे बढ़ें, जल्दी से लेकर आइए, ठीक है जी? लेकिन ये थोड़ा जल्दी करना होगा, ठीक जल्दी, है? फास्ट फास्ट। ये क्या लेकर आए पता है आपको? अगर नहीं लग रही तो आप यहाँ पे ले आइएगा, ठीक है? हाँ, ये पिन जो है आप लेकर आ सीधा से जाइएगा। माइक लेंगे हमेशा। चल अब सीधा से पर्ची दे मुझे, आपका सीधा वो है। ये क्या है? हज। बता दे क्या है? हज। हज। शाह साहब हज के मुतालिक सवाल होगा इनसे। हज से मुताले, साल में कितनी बार हज किया जाता है? एक बार। शाबाशी। क्या बात है, जवाब सुभान अल्लाह। माइक दे दे। इनाम में माइक नहीं मिला है आपको, शाबाशी जी। चल। और कौन मेरा बच्चा? अब टीम बी की बारी। चलो जल्दी से जल्दी, देखते हैं क्या लेकर आएंगे। क्या लिया बेटा? जन्नत। क्या बात है, यानी जन्नत के मुतालिक सवाल होगा आपसे। जन्नत से मुतालिक सवाल है। आप कौन सी जबान बोलते हैं? उर्दू। जन्नत में कौन सी बोली जाएगी? अरबी। दोबारा। अरबी। 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 सही है, अरबी नहीं, क्या? और अब अरबी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बैठे मेरे बच्चे, जज़ाकल्लाहु खैर। जल्दी जल्दी मेरे बच्चे, जल्दी लेकर आइए आप। पारे। पारे। पारे, जी भाई, चले भाई। आसान सवाल, जल्दी से बताइए। कुरान पाक में कितने पारे हैं? 30। पहले पारे का नाम बताइए। अलिफ लाम मीम। दूसरे पारे का नाम बताइए। सयाकुल। आखिरी पारे का नाम बताइए। अम्मा। पांचवें पारे का नाम बताइए। ला तनालू। नहीं वला ला युहिब्बुल्लाह। नहीं। वल मोहसिनात। क्या बात है भाई। माशाअल्लाह। बैठे मेरे बच्चे, वल जबरदस्त। मुहसनात। और कौन जल्दी बच्चा लेके चले आएगा? आप। जल्दी 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 मेरे बच्चे, चलो आप दोनों चले आओ, दोनों चले आओ। क्या लेकर आ रहे हैं बेटा? चलें जल्दी जल्दी, कोई दूसरा क्या लेकर आए? इधर लेकिन जो भी खड़ा होगा सबसे पहले अपनी शर्ट को ठीक करेगा। आ जाए, इधर आए। ये क्या आप ले? दिखाएं स्क्रीन पर, क्या है भाई? पानी। सीधा से क्या लें? पानी। पानी। चलिए बताइए। पानी, पानी कहाँ से आता है? बारिश का पानी कहाँ से आता है? आसमान से। पानी पीने के बाद क्या पढ़ना थे? पानी पीने के बाद क्या पढ़ेंगे? अम्मी और दे दें क्या? गिलास रख के आ जाए। नहीं, क्या पानी पी लिया आपने, अब क्या पढ़ेंगे? आसान है ये तो। अच्छा, पानी पीने से पहले क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितनी सांस में पिएंगे? 3। कौन सा पानी जो खड़े होके पिए? आबे जमजम। एक और है, पता किसी को? चल गुफरान, वुजू का पानी। वुजू का तो है, लेकिन कौन सा? चलें आप बताएं, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। माइक दे, जल्दी माइक दे। बारिश का पानी। हाँ नहीं मेरे बच्चे, बारिश हो रही बारिश का है मौसम चल रहा है सब। जी, तो बारिश बोलेंगे ये हैं, बारिश का जो मौसम चल रहा है वो बोलेंगे जी। आबे कौसर। आबे को कहाँ मिलता है? आबे को सर, आबे को सर कहाँ मिलेगा? जी मेरे बच्चे आप बताएं। इंशाल्लाह पियेंगे आबे को सर। इंशाल्लाह। वुजू का बचा हुआ पानी, यानी वुजू का पानी। वुजू का पानी तो सारा ही है, जो टंकी में वुजू का भी पानी है,
ये बोलेंगे वजू का बचा जैसे हुआ। बर्तन वगैरह में वजू वगैरह किया, अब जो पानी बच गया इसको खड़े होकर पीना अफजल है। 2 पानी कौन कौन सा मेरे बच्चे? माइक ले माइक ले। चले बैठ आइए आबे जमजम और वुजू का बचा हुआ पानी। कौन सा? वुजू का बचा हुआ पानी। जबरदस्त, बैठिए आप। क्या बात। माशाअल्लाह। एक और बच्चे आए, मुस्कुराता चेहरा। जी मेरे बच्चे, नाम बताइए, दशर। काम बताइए, क्या काम करते हैं? बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, पढ़ते हैं, क्या करते हैं? पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। अच्छा जी पढ़ना भी तो काम है। जी, पढ़ना काम है। क्या है भाई इनका? फरिश्ते। फरिश्ते। ये बताइए फरिश्ते किस चीज से बने हैं? नूर। बैठ आइए। जबरदस्त। और एक और है, जाए। अभी आपका तो हो गया ना, अब क्या है? जाए भाई, आप जाए। आप भी जाए, भी चले, 2 चले हैं जल्दी। ये क्या लेकर आ रहे हैं? चले जल्दी जल्दी, फास्ट ले माइक। चले मेरे। क्या लेकर आए? सीधे से पर्ची भी दे मुझे। वुजू। वुजू के कितने फराइज हैं? 4। कोई भी आप 5 बता दें। जी चलो जितने आते हैं उतने बता दो। मुंह धोना, मुंह धोना, ठीक है। और कोनियों समेत हाथ धोना, ठीक है, 2 टखनों समेत पाँव धोना, सही है। और आखिरी रह गया है। ये क्या होता है? बाल बच्चे ऊपर ये याद आ जाता है। 16 मसा करना। क्या? मसा करना। मसा करना, ठीक। वजू के कितने? 5 कहा था। हाँ 5 है, लेकिन कितने हैं वजू के? 4 हैं। वजू के फराइज कितने? जबरदस्त, शाबाशी देते हैं। बड़े इन्होंने सोच वोच करके निकाल, अपने हिलाते हैं अपने आप को, शायद एक बार निकले। अगर सारे मिलके दोहराए भी ले तो याद हो जाएंगे। ठीक। सबसे पहला चेहरा धोना, दूसरा कोनियों समेत दोनों हाथ धोना, तीसरा चौथा सर का मसा करना, और चौथा टखनों समेत दोनों पाँव धोना। बाद बच्चे चलें इसको भाई, मुंह बोल रहे हैं, मुंह सीधे मुंह हाथ से। चेहरा बोले, क्या बोले? चेहरा। जी मेरे बच्चे, 4 क्या- नंबर शाह साहब। 4 नंबर। चलें ये बताइए 4 नंबर, जब हम वुजू, कितने हुरूफ हैं इसमें? 3। जबरदस्त जबरदस्त। कोई ऐसा नाम बताइए इसमें 4 हुरूफ हों। जी बहुत आसान। कोई भी ऐसा? हर्रम। हर्रम। 4 हैं जी। एक और बता दें। एक और। बारिश। क्या बात, आखिरी और बता दें, आखिरी बता दें। कुरान। क्या बात। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसमें बादल पे जाएंगे ये। मैं ये नहीं अच्छा, माशाल्लाह, सही बहुत बच्चा, अच्छा। जबरदस्त मेरे बच्चे, जबरदस्त। ये स्क्रिप्ट में नहीं था। जबरदस्त जबरदस्त। माशाल्लाह। एक और बचा है, चलो आप जाओ। ये छोटे वाले को भेज दो, छोटे वाले को। आप भी जाओ चाहे तीनों चले जाएं, चले। आप भी जाएंगे, चले जाए। प्रोग्राम का वक्त भी हमारा इख्तिताम की तरफ जा रहा है जी। क्या लेकर आए मेरे बच्चे? माइक और अपने हाथों से दिखा, बार इस तरफ आ ये जाए। तो बहुत अच्छा बोलते हैं आप तो माशाल्लाह। 12 12वीं क्योंकि निस्बत सुनाते हैं। रबीउल अव्वल की 12 तारीख को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उर्स होता है। जश्न विलादत होती है। जश्न ईद मिलादुन नबी होता है। सुभान अल्लाह। और मनाया भी जाता है, न्याज़ तकसीम होती है। क्या बात है। और कुछ लाइन बोल दें। लंगर होते हैं तकसीम। लंगर तकसीम होते हैं, लंगर खाते हैं हम लोग हैं। क्या माशाअल्लाह। बात है। जुलूस होते हैं। जुलूस होते हैं। सुभान क्या बात है, अल्लाह, क्या बात है। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, एक और माशाअल्लाह। अच्छा सब टाइम इस्लाम की तरफ है तो बच्चे भी मौजूद हैं। टाइम चला गया, टाइम खत्म। अब आपका टाइम चलें, खत्म हो चुका चलें, है। ये क्या लिया चलें, है? ये ले, ये सीधे हाथ से। क्या लिया है आप? शाह साहब, दिल। लेकर आ ये गए। दिल लेकर आ गए। दिल लेकर आ गए जिस शाह पर्चे पे साहब। दिल लिखा हुआ था वो दिल लेकर आ गए। चलें जी, चलें बताएं। कोई ऐसा शेर सुना है इसमें दिल आता हो? या कुरान पाक की कोई सी सूरत हो जिसको दिल कहते हैं? कुरान पाक की किस सूरत को दिल कहते हैं? यासीन। सूरतुल यासीन। जबरदस्त जबरदस्त। बच्चे का जवाब? शाबाश। छोटा वाला बच्चा क्या लेकर आए? ये आंखें चले ले आए भाई, छोटे भाई आ क्या? गए। दिल ले आए, आंखें ले आए, क्या ले ये ले आए? सीधे हाथ से माइक ले, सीधे हाथ से ये वाला सीधा हाथ में आप चलें। जी। शाह साहब ये 4 नंबर लेकर आ गए। 4 नंबर लेकर आ गए। चले मेरे बच्चे ये बताइए, हाथ और पाँव में कितनी उंगलियां हैं? 5। हाँ? है भाई 5 हैं।
चलें ये बता दें कि प्यारे आका, इसे को दूसरा सवाल कर लेते हैं, ठीक है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार मुबारक कहाँ है? कान में बता दें। मदीना शरीफ। मदीना शरीफ में। इस तरह भी तो हर कोई नहीं बता सकता। माशाअल्लाह। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया और डायरेक्टर साहब ने फ़ोन किया, आ जाइएगा। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम पर पहुंचा। आप हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सलात सवाब भी करें, दुआ में याद रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर सहाबी नबी, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती। खुदा के फजल से मैं हूँ गदा फारूक आज़म का, खुदा उनका मोहम्मद मुस्तफ़ा फारूक आज़म का, खुदा उनका मोहम्मद मुस्तफ़ा फारूक आज़म का। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया